हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.5 से पहले स्टूडेंट्स आपको जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस general form of linear equations will be a1x plus b1y plus c1 equals 0 and a2x plus b2y plus c2 equals 0। स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है a1x plus b1y plus c1 equals 0, a2x plus b2y plus c2 equals 0 where a1 not equal 0 and b1 b2 not equal 0। या फिर आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स वेयर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल 0 एंड a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स ये आपकी जनरल फॉर्म होगी जहां पर a की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होगी, b की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होगी। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि मैं आपको 3 कंडीशंस बताऊंगा। फर्स्ट, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। स्टूडेंट्स यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 देन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस has a unique solution। Students, यदि a1 upon a2 not equal b1 upon b2 then the given system of linear equations has a unique solution। second condition होगी स्टूडेंट्स, if a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2 then given system of equations has no solution। Students, यदि a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2 then given system of linear equation has no solution। तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कंडीशन नंबर थर्ड, इफ a1 upon a2 equal b1 upon b2 or equal c1 upon c2 then given system of linear equations has infinitely many solutions। Students, यदि a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2 then the given system of linear equations has infinitely many solution। तो दिए गए लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको यदि पॉइंट फर्स्ट a1 upon a2 नॉट इक्वल b1 upon b2 मिलता है, इट मींस दैट गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यदि एक यूनिक सॉल्यूशन होता है
तो आपको सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। 3.5 में आपको केवल तभी इक्वेशंस को सोल्व करना है जब आपका एक यूनिक सॉल्यूशन हो। उसके लिए आपको फॉर्मूला स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला यूज करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन, सपोज आपके पास a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 की भी वैल्यू है और c2 की भी वैल्यू है। स्टूडेंट्स आपको x अपॉन क्या होता है? x अपॉन होता है स्टूडेंट्स b1 c2 माइनस b2 c1। अब b आ चुका है स्टूडेंट्स, b के बाद क्या आता है? c, c1 a2 माइनस c2 a1, b c a, a1 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1। स्टूडेंट्स x अपॉन b1, स्टूडेंट्स b c a, b1 c2, b के बाद c आता है, b1 c2 माइनस जो यहाँ पर 1 है वो सेकंड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो 2 है वो 1 हो जाएगा, b2 c1 y अपॉन b हो चुका, b के बाद क्या आता है? c, और c के बाद a, c के बाद a, तो c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल 1 अपॉन, आपके पास फ्रेंड्स b आ चुका, c आ चुका, नंबर आया a का, a के बाद क्या आता है? b, तो a1 b2 माइनस a2 b1। याद रखने का तरीका, आप x अपॉन करते हो तो इसको सर्किल कर लीजिए या हाइड कर लीजिए, छिपा लीजिए, b1 c2, b1 b1 c2, b1 c2 माइनस b2 c1। आप y अपॉन करते हो तो आप y को हाइड कर लीजिए, छिपा लीजिए, a1 c2 या c1 a2, c1 a2, c1 a2 माइनस c2 a1, c2 a1। आप कांस्टेंट टर्म यानी 1 अपॉन करते हो, कांस्टेंट टर्म करते हो तो आप कांस्टेंट टर्म यानी कि c वाले टर्म को हाइड कर लीजिए स्टूडेंट, छिपा लीजिए, तो ये आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा इसका तरीका है सोल्व करने का, याद रखने का। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लोगे, याद करने के बाद ही आपको क्वेश्चन करने, यहाँ भी कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन करोगे तो आपके लर्न खुद हो जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, मैंने 3 पार्ट लिखे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि दिए गए लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में किसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, किसका नो सॉल्यूशन है और किसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स यदि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है तो उसको हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि उसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तब भी हम सोल्व नहीं करेंगे। यदि यूनिक सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, आपको यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यदि स्टूडेंट्स कोई यूनिक सॉल्यूशन है आपका कोई यूनिक यानी कि आपको a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आता है, तो इट मींस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है और उसके लिए आपको यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स देखना जरा फर्स्ट पार्ट, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0, 3x माइनस 9y माइनस 3 इक्वल 0। a1 है स्टूडेंट्स यहाँ पर 1, b1 माइनस 3 और c1 है माइनस 3। सिमिलरली a2 3, b2 माइनस 9, c2 माइनस 3। चेक करते हैं स्टूडेंट्स a1 अपॉन a2 करना है तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 9।
we can say 3 1 जा 3 3 3 जा 9 1 upon 3 and C1 upon C2 minus 3 upon minus 3 minus 3 upon minus 3 3 1 जा 3 तो 1 आ जाएगा बिकॉज 1 upon 3 इक्वल है 1 upon 3 नॉट इक्वल होगा स्टूडेंट्स 1 के 1 upon 3 1 के इक्वल नहीं होगा तो नॉट इक्वल होगा 1 के तो 1 upon 3 किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स A1 upon A2 की है इक्वल B1 upon B2 और नॉट इक्वल C1 upon C2। स्टूडेंट्स हम जानते हैं यदि A1 upon A2 equal B1 upon B2 not equal C1 upon C2 then we can say given system of linear equations has no solution Students, given system of linear equations has no solution तो इस पेयर का लीनियर इक्वेशन के पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देखते हैं स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स 2x plus y minus 5 equal 0 ये इधर पॉजिटिव है स्टूडेंट्स इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली 3x plus 2y minus 6 equal 0 A1 upon A2 चेक करते हैं स्टूडेंट्स A1 upon A2 A1 स्टूडेंट्स हमारा कितना है 2 B1 1 C1 minus 5 आप लिख भी सकते हो स्टूडेंट्स A1 है हमारा 2 B1 है हमारा 1 और C1 है हमारा -5 A2 है 3 B2 है 2 और C2 है -6 तो A1 upon A2 2 upon 3 B1 upon B2 B1 upon B2 1 upon 2 C1 upon C2 -5 upon -6 because 2 upon 3 not equal 1 upon 2 2 upon 3 not equal 1 upon 2 2 upon 3 किसकी वैल्यू स्टूडेंट A1 upon A2 की not equal B1 upon B2 B1 upon B2 किसकी वैल्यू 1 upon 2 की तो B1 upon B2 स्टूडेंट्स A1 upon A2 not equal है B1 upon B2 then the given system of linear equation has a unique solution तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स then we can say given system of linear equations has a unique solution स्टूडेंट्स हम जानते हैं यदि A1 upon A2 not equal B1 upon B2 होता है then we can say the given system of linear equations has a unique solution अब जो यूनिक सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स वो आपको फाइंड करना है और आपको यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टूडेंट्स आपको लगाना है इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है स्टूडेंट्स x upon y upon and 1 b से स्टार्ट होता है b1 c2 b के बाद सी आता है bc माइनस b2 c1 bc आ रहा है स्टूडेंट्स b के बाद क्या आता है b के बाद c आता है यानी ca c1 a2 माइनस
C2A1, BC CA सी के बाद क्या आता है ए, BC ए के बाद B, A1 B2, A1 B2 माइनस A2 B1, तो BCCA AB, BCCA AB आपके पास आ गया फ्रेंड्स x अपॉन B1 C2 प्लस माइनस माइनस का 6 बन जा 6 माइनस फॉर्मूले वाला B2C1 प्लस माइनस 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 का 5 टू जा 10 माइनस माइनस प्लस का 10 इक्वल y अपॉन C1 क्या है स्टूडेंट्स आपका -5, A2 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 माइनस 15 माइनस का फॉर्मूले वाला माइनस C2A1 प्लस माइनस माइनस 6 टू जा 12 माइनस 12, बट एक माइनस आपके पास पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल 1 अपॉन A1 B2 तो पॉजिटिव है दोनों 2 टू जा 4 माइनस A2 B1 प्लस 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 3 बन जा 3, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x अपॉन -6 प्लस 10 पॉजिटिव ज्यादा है 4, y अपॉन -15 पॉजिटिव 12 नेगेटिव ज्यादा है तो 15 माइनस 12 यानी -3, 1 अपॉन 1 4 माइनस 3 1। स्टूडेंट्स आपको वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको लिखना है फॉर द वैल्यू ऑफ x, फॉर द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स आपको करना है कि x वेरिएबल को कांस्टेंट टर्म के साथ लेना है, x वेरिएबल को कांस्टेंट टर्म के साथ लेना है, x अपॉन 4 कांस्टेंट टर्म कितना है 1 अपॉन 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स 4 1 जा 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब लिखना है आपको स्टूडेंट्स फॉर द वैल्यू ऑफ y, फॉर द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स आपको y वेरिएबल को कांस्टेंट टर्म के साथ लेना है, तो y वेरिएबल है आपका y अपॉन -3 इक्वल 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इक्वल -3 बन जा 3, तो स्टूडेंट्स आपके सॉल्यूशन आ गए। हेंस वैल्यू ऑफ x इक्वल 4 एंड वैल्यू ऑफ y इक्वल -3। तो स्टूडेंट्स आपको ऐसे यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 3x minus 5y equal 20, 6x minus 10y equal 40, then we can write 3x minus 5y minus 20 equal 0 and 6x minus 10y minus 40 equal 0. Here a1 equal 3, b1 equal -5, c1 equal -20, a2 equal 6, b2 equal -10 and c2 equal -40। चेक करते हैं फ्रेंड्स, a1 अपॉन a2 की वैल्यू, a1 अपॉन a2 6, 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स -5 by -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, we can write 1/2, c1 अपॉन c2 -20 अपॉन -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 1 जा 20, 20 2 जा 40, we can write 1/2 because 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल होता है 1/2, वैल्यू ऑफ 1/2 इक्वल a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 एंड इक्वल c1 अपॉन c2। स्टूडेंट्स a1 अपॉन a2 इक्वल 1/2, b1 अपॉन b2 इक्वल 1/2 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल 1/2।
because a1 upon a2 equal b1 upon b2 and equal c1 upon c2. So we can say जो गिवन इक्वेशंस हैं हमारी टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे. देन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस has infinitely many solutions. तो दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे. देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स. इफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स आपको दे दिया है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2. आपको कंडीशन दी गई है स्टूडेंट्स a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2. आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स. तो देखते हैं स्टूडेंट्स हियर a1 2 b1 3 c1 माइनस 7. ये पॉजिटिव है, c किधर आकर निगेटिव हो जाएगा. a2 a माइनस b b2 a plus b and c2 minus 3a plus b minus 2. According to question, a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2. Infinitely many solutions. Condition of this time a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2 implies that value of a1 2 upon a2 a minus b equal 3 upon a plus b equal minus 7 upon 3a plus b minus 2. माइनस से माइनस कैंसिल. स्टूडेंट्स आपको एक बार 2 अपॉन a माइनस b के साथ 7 वाली क्वांटिटी लेनी है, एक बार 3 के साथ लेनी है. देखते हैं स्टूडेंट्स. 2 अपॉन a माइनस b इक्वल 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स. 3 टू जा 6a प्लस 2b माइनस 2 टू जा 4 7a माइनस 7b. 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b इक्वल पॉजिटिव 4. 6a माइनस 7a माइनस a बच जाएगा प्लस 7 और 2 9b इक्वल 4. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. Similarly 3 upon a plus b equal 7 upon 3a plus b minus 2. Cross multiply. 3 3 जा 9a plus 3b minus 3 2 जा 6 equal 7a plus 7b. 9a minus 7a plus 3b minus 7b इक्वल पॉजिटिव 6. ये नेगेटिव है, नेगेटिव स्टूडेंट्स इधर आकर पॉजिटिव. तो 9 माइनस 7 2a प्लस प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4b इक्वल 6. इम्प्लाइज दैट यदि आप इसमें से 2 कॉमन ले लेते हो स्टूडेंट्स तो आपके पास बच जाएगा a माइनस 2 टू जा 4 2b इक्वल 6 2 3 जा 6. We can say a minus 2b equal 3. Equation number
सेकंड। तो स्टूडेंट्स आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इनको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स और ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। स्टूडेंट्स आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, आप एलिमिनेशन मेथड भी जानते हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी। तो जैसे भी आपको सोल्व करना है स्टूडेंट्स, तो सोल्व करना है आपको। तो फर्स्ट इक्वेशन है -a प्लस 9b -4 इक्वल 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है स्टूडेंट्स a -2b -3 इक्वल 0, सेकेंड। स्टूडेंट्स a1 यदि आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हो, a1 क्या होगा स्टूडेंट्स? आप a1 होगा कोफिशिएंट ऑफ a यानी कि माइनस का 1, b1 हो जाएगा स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ b। स्टूडेंट्स जैसे आप x और y की वैल्यू निकालते थे आप, तो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y देखते थे, ऐसे हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो कोफिशिएंट ऑफ a और कोफिशिएंट ऑफ b देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो b1 9 और c1 हो जाएगा -4। सिमिलरली a2 1, b2 -2, c2 -3। a अपॉन b अपॉन 1 अपॉन x और y की जगह स्टूडेंट्स हमारे पास a और b वेरिएबल है। फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स b1 c2 माइनस b2 c1 c1 a2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1 a अपॉन b1 c2 हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस 9 3 27 -27 माइनस फॉर्मूले वाला b2 c1 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 इक्वल b अपॉन c1 a2 प्लस माइनस माइनस 4 1 4 माइनस का 4 माइनस फॉर्मूले का, इसके बाद c2a1 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 माइनस a2b1 प्लस 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 9 1 9। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 35 b अपॉन माइनस 7 1 अपॉन माइनस 7। तो स्टूडेंट्स आपको लिखना है फॉर द वैल्यू ऑफ a, फॉर द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स आपको लेना है a अपॉन माइनस 35, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है इसके साथ 1 अपॉन माइनस 7। वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी कोस माइनस 35 1 35 अपॉन 7 7 5 35। तो वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी स्टूडेंट्स 5। फोर द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू के लिए लेना है स्टूडेंट्स आपको बी अपॉन माइनस 7 इक्वल 1 अपॉन माइनस 7। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ ए के लिए ए के साथ आप कांस्टेंट टर्म लोगे, सिमिलरली फॉर द वैल्यू ऑफ बी के लिए बी के साथ भी आप कांस्टेंट टर्म लोगे स्टूडेंट्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको, बी की वैल्यू -7 1 7 अपॉन -7
1 टाइम्स कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो b की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1। हेंस हेंस वैल्यू ऑफ a इक्वल वैल्यू ऑफ a इक्वल 5 एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल 1।